छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में अचानक आया तेज आंधी तूफान। तेज तूफान से जान बचाकर भागते नजर आए लोग। मध्य प्रदेश के नीमच में स्कूल बस ड्राइवर ने उफनती रपटों से पार की बच्चों से भरी बस। जांच के बाद बस ड्राइवर बर्खास्त। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश से नदी नालों में उफान। उफनती नदी पार करने पर मजबूर है छात्र। मध्य प्रदेश के दतिया में नदी में डूबा नौसेना का जवान। सिंधु नदी में नहाते वक्त हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश के कारण भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। ओडिशा के पुरी के कुछ हिस्सों में बारिश, जिसके कारण कुछ जगहों पर जलभराव की भी समस्या। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में मलबा हटाने का काम जारी। बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण यहां आया था मलबा। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित एक कंपनी में लगी आग। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। दिल्ली में गांधीनगर इलाके के ज्ञान मोहल्ला स्थित फैक्ट्री में लगी आग। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के पास पलटी यात्री बस। 6 लोग घायल। वाहन चालक पर लापरवाही का आरोप। डोडा उधमपुर बॉर्डर पर आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। ऑपरेशन में एक जवान शहीद। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में चाकूबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे सबूतों को किया इकट्ठा। आगे की जांच जारी। गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग का बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। इसने गाजियाबाद में 2 दिन पहले मांगी थी रंगदारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में टोल मैनेजर के अपहरण और हत्या के मामले में 2 हत्यारे मुठभेड़ में घायल, 1 गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। पीड़िता के पिता ने 19 सितंबर को दर्ज कराई थी शिकायत। मथुरा में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 3 गिरफ्तार, 1 मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने एक मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बेटे पर कुल्हाड़ी से मां की हत्या का आरोप। पुलिस ने बेटे को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोर्ट में परिसर में रील बनाने युवक को प्रभारी गुस्साए शख्स ने कोर्ट परिसर में ही पीटा। वीडियो वायरल। एमपी के नर्मदापुरम में चोरी के शक में छात्र की पिटाई। हॉस्टल में सीनियर ने छात्र को बेल्ट से पीटा। शिकायत के बाद 4 युवकों पर केस दर्ज। राजस्थान के टोंक में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। समुदाय विशेष के लोगों द्वारा कशीदा कारखाने में तोड़फोड़ के विरोध में किया गया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 घायल समेत एक महिला गिरफ्तार। 6 लाख के जेवरात बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अदरबेड़ा और वाटकेल में नक्सल स्मारक ध्वस्त। थुलथुली में मारे गए नक्सलियों की याद में बना था ये स्मारक। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने रोलर से नष्ट किया मॉडिफाइड साइलेंसर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हथियार तस्करी पर पुलिस का शिकंजा। 10 देसी पिस्टल के साथ तस्कर अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मजदूर की मौत के बाद हंगामा। परिवार वालों का थाने पर प्रदर्शन। शव देने से किया इनकार। हत्या की जताई आशंका। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आदिवासी युवक की मौत के बाद हंगामा। केस दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। एमपी के धार में स्कूल प्रिंसिपल पर जानलेवा हमले के बाद शिक्षकों में गुस्सा। पुलिस से आरोपी पर कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आवास योजना में फर्जीवाड़ा। रोजगार सहायिका पर फर्जीवाड़ा का आरोप। लाभार्थियों के पैसे गबन करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया अरेस्ट। 10 से 12 करोड़ की ठगी का आरोप। महाकाल की नगरी उज्जैन में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल शॉप से 30 लाख के फोन चुरा ले गए चोर। नाराज व्यापारियों ने किया चक्का जाम। ओडिशा के मयूरभंज में 2 हाथियों ने एक गांव में घुसकर धान की फसल को किया खराब। पूरे इलाके में अफरा तफरी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बाघिन को वन अधिकारियों की टीम द्वारा शांत किया गया। लोगों को मिली राहत। एमपी के धमतरी जिले के वनांचल इलाके में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। नक्सल प्रभावित इलाके में बच्चे झोपड़ी में चल रहे स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। चमोली के बादलफाड़ तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे से निकाले गए 3 शव। मलबे में मां की छाती से चिपके मिले जुड़वा बच्चे। पंजाब के रूपनगर में सुखबीर सिंह बादल ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 100 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। इंफाल में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने शहीद हुए असम राइफल्स के 2 जवानों को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान सीमा से करीब राजस्थान के थार मरुस्थल में सप्त शक्ति कमान ने अमोघ फ्यूरी नाम से किया महाअभ्यास।
श्रीनगर में सरकार ने कश्मीर में नशा मुक्त भारत पर इंटर कॉलेज पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा रक्तदान शिविर में पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। महाराष्ट्र नवरात्रि विवाद, विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया फरमान, का गरबा कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। यूपी में नवरात्रि को लेकर सीएम योगी की सीधी चेतावनी, कहा सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डांडिया नाइट में शामिल हुई, मुख्यमंत्री ने डांडिया भी खेला। हैदराबाद में कारीगर पूरी मेहनत से बना रहे मां दुर्गा की मूर्तियां, यहाँ तरह तरह की मूर्तियां बनाई जा रही है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कोलकाता में 41 पल्ली क्लब ने दुर्गा पूजा पंडाल के थीम के रूप में 3D आर्किटेक्चरल कैनवास का अनावरण किया। कोलकाता में देवी दुर्गा को किसान के रूप में दर्शाया गया, बीजों के महत्व को दुर्गा पूजा पंडाल के थीम के रूप में दर्शाया गया। कोलकाता के अर्जुनपुर में अमरा सबाई क्लब ने मुखमुखी थीम पर बनाई मां की मूर्ति, लोगों को काफी पसंद आ रहा है इनका काम। कोलकाता में तालाप्रतियों ने अनोखे बीज आंगन थीम के साथ 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अयोध्या में तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा पारंपरिक रामलीला को शुरू किया गया। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल उमा सांझी उत्सव का आज आखिरी दिन, भगवान की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। आज लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं दिखाई देगा, 2025 का ये दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। अमूल ने 700 डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, घी के दाम 40 रुपए प्रति लीटर कम होंगे, परसों से नई दरें लागू होंगी। रेल नीति का पानी 1 रुपए सस्ता हुआ, 22 सितंबर से लागू होगी नई दरें। जीएसटी की नई दरें लागू होने से मारुति ने भी तमाम मॉडल्स के दाम कम कर दिए हैं। भाजपा ने तेजस्वी की रैली का वीडियो पोस्ट करके दिया दावा, महुआ की रैली में पीएम मोदी की मां को फिर से दी गई गाली। बिहार के मुंगेर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के बीच बांटा पेन, शिक्षा को लगातार महत्व देते आए हैं तेजस्वी के कलम बांटे को लेकर मचा बवाल, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा तेजस्वी कलम बांट नहीं रहे बल्कि फेंक रहे हैं, वो पहले खुद कलम का सही इस्तेमाल सीखें। लखनऊ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार पर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में जीएसटी सुधारों की जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, वीडियो जारी करके दी थी धमकी। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल, इसमें कांग्रेस नेता पर राष्ट्रद्रोह का केस चलाने की मांग। केरल के वायनाड दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने फिर किया वोट चोरी का दावा, कहा हम बहुत जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। राहुल के जेनजी वाले बयान पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का तंज, एनडीटीवी से बोली विपक्ष भारत के युवा को समझ ही नहीं पाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से की मुलाकात, किसानों की खराब हुई फसलों के सर्वे की मांग को भी सुना। रायपुर में बीजेपी ने कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर कसा तंज। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विरोध प्रदर्शन, नगर परिषद की बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन। भाजपा विधायक करनेल सिंह ने डोमिनोज, केएफसी और मैकडॉनल्ड्स को लिखा पत्र, नवरात्रि पर मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली की लवकुश रामलीला में पूनम पांडे को शामिल करने को लेकर मनोज तिवारी ने किया विरोध, कहा संबंधित लोग इसका संज्ञान लें। लवकुश रामलीला में पूनम पांडे को शामिल करने को लेकर बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी बोले, इसमें हर्ज ही क्या है। रामलीला में पूनम पांडे के मंदोदरी बनाए जाने पर लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन बोले, उम्मीद है कि किरदार के साथ पूनम का मन बदलेगा। रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री पर कंप्यूटर बाबा ने जताया विरोध, कहा मंदोदरी की जगह सुपर्णखा का दिया जाए पात्र। अमेरिका ने वीजा को लेकर जारी किया बयान, कहा पहली बार H1B वीजा लेने पर ही $1 लाख की फीस, रिन्यूअल पर यह फीस लागू नहीं होगी। अमेरिका ने H1B वीजा के बदले नियम पर सियासत, विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताया। नीदरलैंड में आम चुनाव से पहले भड़की हिंसा, झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, क्लाइमेट क्राइसिस से मुनाफा कमा रही संस्थानों के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, उद्योगपतियों के खिलाफ की नारेबाजी। बोस्निया में गजा पर हो रहे इजरायली हमले का विरोध, लोगों ने मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, युद्ध रोकने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता जा रहा है तनाव, काराकास में टैंक और हथियार के साथ पहुंची सेना, लोगों से की मुलाकात। तेल अवीव और यरूशलेम में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम का मांग किया, इजरायल के खिलाफ नारेबाजी भी की। यूक्रेन पर रूस ने और तेज किए हमले, डिनिप्रो शहर को बनाया निशाना, रूस के ड्रोन हमले में 30 से ज्यादा लोग घायल। एशिया कप में एक बार फिर आमने सामने आज होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें, एशिया कप के सेमीफाइनल में दोनों टीमों की टक्कर। पाकिस्तान से मैच के लिए प्रैक्टिस के लिए पहुंची टीम इंडिया, सुपर 4 में आज शाम 8 बजे से होगा मुकाबला। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान की तैयारी, सुपर 4 में जीत के लिए हर तरह से खुद को तैयार करने में लगी है पाकिस्तानी टीम। सुपर 4 में पाकिस्तान को हराने के लिए टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, सभी खिलाड़ियों ने बहाया जमकर पसीना। भारत से भिड़ने से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी जमकर बहाया पसीना, लीग मैच में हारने के बाद आज दूसरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत। इंडिया से मैच से पहले पाकिस्तान की फजीहत, इस मैच में भी एंडी पाइक्राफ्ट होंगे मैच रेफरी, पीसीबी ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी किया इनकार।
तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 43 रनों से हराया। वनडे सीरीज को 1-2 से किया अपने नाम। मंधाना का शतक पड़ा फीका। श्रीनगर में तीसरी जूनियर एशियन पैनक्सल चैंपियनशिप, कई देशों के बच्चों ने इसमें लिया भाग। याली फेम सिंगर जुबिन गर्ग के निधन से फैंस निराश। गुवाहाटी में अंतिम विदाई देने के लिए लोगों ने दी श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती फिल्म पुरस्कार समारोह में भाग लिया। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को मिलेगा पुरस्कार। अभिनेता मोहनलाल को पीएम मोदी ने दी बधाई। 4 दशक से अधिक के करियर में मोहनलाल ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया है। न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर पर देखी आर्यन खान की डेब्यू सीरीज द बैडएस ऑफ बॉलीवुड की झलक। नेटफ्लिक्स इंडिया पर यह शो नंबर 1 ट्रेंड है। जैकलिन फर्नांडिस हाइड्रोसिफिलिस से जूझ रहे एक बच्चे का इलाज का खर्चा उठाएंगे। एनडीटीवी कॉन्क्लेव में एआई को लेकर जावेद अख्तर का बेबाक बयान। का क्रिएटिव लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है एआई। एनडीटीवी युवा के मंच पर मानुषी चिल्लर ने खोला अपना दिल। कहा, अगर मैं आज कल से थोड़ी बेहतर हूं तो मेरे लिए ये काफी है। रिया चक्रवर्ती ने एनडीटीवी युवा मंच पर जेल के दिनों को किया याद। कहा, जेल जाकर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड चीजों की वैल्यू समझ आ जाती है। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी खुलकर बात की। कहा, लोगों ने मुझे केवल जज किया, असल में दुख या अफसोस करने का समय ही नहीं मिल पाया। मुंबई में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने नालंदा साहित्य महोत्सव में लिया हिस्सा।